हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT उर्दू 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT उर्दू 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, कौन शिक्षा को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम होता है? तो वह जॉन डेवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि शिक्षकों को छात्रों के बीच पूछताछ, रचनात्मक उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की भावना की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उसका आदर्श बनना चाहिए? तो ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक शिक्षिका का गुण नहीं है? तो उन्हें प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहकारी शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण में से एक नहीं है? तो वह एकल शिक्षक, सिंगल टीचर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और मुझे विश्वास होता है, मैं करता हूं और मैं समझता हूं। ये किसने कहा? ये कहा था कन्फ्यूशियस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश शिक्षण की एक विधि के रूप में 1960 में टोनी बुजान द्वारा विकसित किया गया था माइंड मैपिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे लर्निंग पिरामिड के नाम से जाना जाता है, किसने विकसित किया था? तो वह किया था एडगर डेल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि वे एक छात्र को विचलित व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं? तो वह तत्काल उपयुक्त कार्यवाही करे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में बात के बचपन की आयु सीमा क्या है? तो वह 6 से 12 साल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समस्या मतभेदों को मिटाने की नहीं बल्कि बरकरार मतभेदों के साथ कैसे जोड़ना है? ये किससे उद्धृत किया गया है? ये किया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन वर्षों में शब्द समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल की शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए आया है? तो वह एकीकृत विद्यालय इंटीग्रेटेड स्कूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीखने की कठिनाई में बच्चा पढ़ते समय अक्षरों या शब्दों को छोड़ सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है या उलट सकता है? तो वह डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्फेसिया सीखने का विकार है भाषा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भेदभाव व्यवहार कई रूप लेते हैं लेकिन उन सभी में किसी न किसी रूप में बहिष्करण या अस्वीकृति शामिल होती है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव शुरू हो सकता है एक लड़की के जन्म से पहले से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिंग का स्थिति सूचक स्टेटस इंडिकेटर नहीं है? तो वह मातृ मृत्यु अनुपात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्राथमिक स्तर से ही शिक्षकों को बच्चों में जटिल शब्दों की शब्दावली बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये बात गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के प्रदर्शन का आकलन असेसमेंट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं कर सकता? तो वह अच्छे छात्र या बुरे छात्र पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा साहित्यिक शिक्षण के संबंध में गलत है? तो साहित्य केवल बच्चों की पहली भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक द्वारा पाठ योजना निर्धारित करने में मदद करता है? तो वह कक्षा का समय और कक्षा का आकार और बच्चों का आयु वर्ग। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT उर्दू 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस वीडियो। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।